Because he has done many things na for India, like Ram Mandir. I love Modi. Modi is a great. हरियाली में पेड़ में महिलाओं के लिए अलग से सुविधा, मतलब जो पहले कोई सरकार थी इतना वो डेवलपमेंट नहीं कर पाई जितना मोदी ने किया है। मोदी सरकार सबसे बढ़िया सरकार है। मैंने चाहे कुछ भी हो, बीजेपी सरकार बढ़िया रहती। मुझे लगता है उनकी चेतनाओं के अनुसार हमें विकास करना चाहिए भारत का, न कि किसी एक कम्युनिटी को लेके चलना चाहिए या एक संप्रदाय को लेके। ठीक है, हम विकास के नाम पर चाहे कितने भी ढिंढोरा पीटे कि हम विकास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई विकास नहीं है। बड़ी बड़ी इमारतें खड़े करने से, बड़े बड़े कॉलेज खड़े करने से ये कोई विकास नहीं होता। रिलीजन कंट्रोवर्सी, इसको कहीं ना कहीं कम करना चाहिए। सरकारें कह रही हैं लगातार देश में विकास हो रहा है, लगातार जो है हम आने वाले भविष्य की ओर एक ना एक कदम जो है वो अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ही देश के छोटे छोटे बच्चे भी मानते हैं? बच्चों से जान लेते हैं कितने खुश हैं मौजूदा सरकार के कामों से। बहुत। क्या कौन से काम अच्छे? ऑलमोस्ट सफाई ज्यादा बोले तो सफाई। क्या मतलब जो मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने जो योजना चलाई थी स्वच्छ भारत की, वो काम कर रही है? हाँ, थोड़ी बहुत तो कर ही रही है। थोड़ी बहुत कर रही है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, मोदी सरकार जो है वो लगातार कह रही है कि अब की बार 400 पार, अब की बार भी मोदी आएंगे। क्या लगता है कौन आएगा? कोई भी आए बस देश को अच्छा रखे। मोदी जी अच्छा रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं? वैसे सही है, बट हमारे वहाँ पे हम जहाँ रहते हैं वहाँ के लिए तो वही है। वहाँ के लिए क्या? वहाँ पे ज्यादा वैसे बस ऐसी है कि ऊपर से मतलब देखो तो ऊपर से चमका देते हैं, अंदर है ना वो रह जाता है। ऐसा जो है G20 के वक्त जो है वो लगातार बोला था लोगों ने कि भारत को जो ओरिजिनल भारत है उसको नहीं दिखाया गया वास्तव में, और ऊपर से चमका दिया गया। मोदी जी कैसे लगते हैं? अच्छे हैं। हाँ। क्या चाहते हैं एक बार फिर से तीसरी बार मोदी आए? हाँ, क्यों चाहते? ताकि मैंने देश को अच्छा कर सके। अभी तक किया है, 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, कितना किया है? लगता है मोदी ने कुछ काम किया है? हाँ किया है, गार्डनिंग के ऊपर जैसे हरियाली के लिए ज्यादा अच्छा किया है, मतलब ज्यादातर पेड़ लगाए गए हैं। जीडीपी में कुछ फर्क पड़ा है? देश की अर्थव्यवस्था में कुछ? हाँ, वायु प्रदूषण कम हो गया। वो भी भाग रहे हैं। अरे रुक जाइए। हाँ चलिए, मैम यहाँ पे बैठे हो। मैम क्या चाहते हैं, एक बार 24 में फिर से पीएम मोदी आने चाहिए? Yes, Modi. क्यों? Because he has done many things na for India, like Ram Mandir and many others for poor people also. He did many. I have seen that he have given the house also. Okay, that's all. I love Modi. Modi is a great. He is a great. क्या बात है, कौन आना चाहिए जो? 2024 में तो बीजेपी सरकार आनी चाहिए, यानी मोदी। क्यों? क्योंकि मोदी ने इतने डेवलपमेंट किए ना। क्या किया है मोदी? हरियाली में पेड़ में महिलाओं के लिए अलग से सुविधा, बहुत सारी सुविधा की है मोदी ने। मतलब जो पहले कोई सरकार थी इतना वो डेवलपमेंट नहीं कर पाई जितना मोदी ने किया है। लेकिन विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि मोदी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ बेच। अरे कोई भी कुछ भी कहेगा, आप मान लोगे? मोदी सरकार सबसे बढ़िया सरकार है। मैंने चाहे कुछ भी हो, बीजेपी सरकार बढ़िया रहती। बीजेपी सरकार बढ़िया है। क्या बोलेंगे? तो देखिए यहाँ पे, हाँ सर क्या लगता है 24 में मोदी रिपीट होने चाहिए? देखो मैम, बात ऐसी है कि सरकार कोई भी आए, लेकिन अब ना समय यह है कि भारत की चेतना को बदलने का। आपको पता होगा कि जब भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था, जिन आंदोलनकारियों ने जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके नीचे खड़े होके सभी लोगों ने, सभी संप्रदाय, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई। ठीक है, तो जो आज़ादी जिन्होंने दिलाई, जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, गुरुदेव हो गए, ठीक है, यानी बहुत सारे, मतलब एक भारत की चेतना है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश की जो राजनीतिक समीकरण है वो धीरे धीरे उस भारत की जो राजनीतिक चेतना है, मतलब जो हमारे महान पुरुषों की जो चेतना है उसे धीमे धीमे हम खत्म किए जा रहे हैं, लगातार खत्म किए जा रहे हैं। तो हमें उनकी चेतनाओं से कैसे विकास होना चाहिए भारत का, मुझे लगता है उनकी चेतनाओं के अनुसार हमें विकास करना चाहिए भारत का, न कि किसी एक कम्युनिटी को लेके चलना चाहिए या एक संप्रदाय को लेके। ठीक है, क्योंकि ये जो देश बना है ना वो हर संप्रदाय, हर जाति, हर वर्ग से बना है। तो ऐसे हमारे देश का विकास होना चाहिए। ऐसे विकास का क्या फायदा कि एक संप्रदाय को तो तुम लगातार विकास करते जा रहे हो, ठीक है, बाकी संप्रदाय का यदि विकास नहीं करोगे तो वो एक
उपेक्षित, अपने आप को उपेक्षित महसूस करेंगे। अगर वो लगातार उपेक्षित महसूस करेंगे तो मुझे लगता है दोबारा से जातीय दंगे भी होने की संभावना है, सांप्रदायिक होने की संभावना है। तो मुझे लगता है माहौल जो है वो मतलब खराब क्या है। जैसे हम जिस लोकल एरिया से जो बिलोंग करते हैं, हमारे बच्चों में कोई खास चेतना नहीं है, ठीक है। हमें लगता है कि एक खास चेतना का विकास होना चाहिए, वो चेतना नहीं है। जैसे कि हमारे मतलब कि स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, ठीक है मैम। तो जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, हमारे घर में रह रहे हैं, इर्द गिर्द रह रहे हैं, तो उनकी भाषा में, बोलचाल में कोई खास परिवर्तन नहीं है। हम विकास के नाम पर चाहे कितने भी ढिंढोरा पीटे कि हम विकास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई विकास नहीं है। बड़ी बड़ी इमारतें खड़े करने से, बड़े बड़े कॉलेज खड़े करने से ये कोई विकास नहीं होता जब तक कि ये बच्चों की चेतना में कोई विकास नहीं आए, ठीक है। मतलब आप भी इस चीज को मानते हैं कि मौजूदा सरकार ने वो हालात जो है वो देश में बना दिए कि लोग जो है हिंदू मुस्लिम ज्यादा कर रहे हैं? हाँ, ये कंट्रोवर्सी ज्यादा चल रही है, ठीक है। तो हमारी तो सरकार से यही है कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, रिलीजन कंट्रोवर्सी, इसको कहीं ना कहीं कम करना चाहिए। क्योंकि लगातार ऐसी कंट्रोवर्सी करते रहेंगे हम देश में, तो हम कुछ जो अल्पसंख्यक समझते लोग या जाति में कैसे भी वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करेंगे। तो उनकी भी, सबकी चेतना का विकास होना चाहिए भारत में। क्योंकि मैं फिर से वापस उसी बिंदु पर आता हूँ कि जब भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो एक खास चेतना से आज़ाद हुआ था, तो उनकी चेतनाओं के अनुसार भारत का विकास होना चाहिए, ठीक है। हम गांधी जी को, ठीक है, हम गांधी जी को मानते हैं कि राष्ट्रपिता है, ठीक है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि गांधी जी की जो विचारधारा है या अम्बेडकर हो गए, ठीक है, उनकी विचारधारा को कहीं ना कहीं उपेक्षित किया जा रहा है लगातार, और विकास की कहीं अलग ही धारा बह रही है। तो मैं फिर वही कहता हूँ, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने से ये कोई विकास नहीं होता जब तक लोगों की चेतना का विकास नहीं होता। का विकास नहीं होगा। तो देखिए लगातार जो है हम सर्वे कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार बीजेपी सरकार बोल रही है कि 2024 में 400 पार होगा, लेकिन 400 पार कैसे होगा? लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है। देखना दिलचस्प होगा कि अप्रैल में जो चुनाव होने वाले हैं, जो लोकसभा चुनाव होंगे, उसके अंतर्गत जो है बीजेपी कौन से स्थान पे अपने आप को रख पाती है। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।